राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी में मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रोग्राम में डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने शिरकत की। मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से कुचामन सिटी में बच्चों के तालीमी मयार को सुधारने के लिए काम करती आ रही है। अनुसूचित जाति आयोग के ओबीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने यहां बच्चों का हौसला बढ़ाया और लोगों से मुलाकात की। आज के जनाब माहिर आजाद साहब चेयरमैन आरएमसी, जनाब फैजुल हक साहब चेयरमैन आरएनबी, जनाब फजलुर रहमान साहब खत्री साहब, जनाब शेर खान साहब, जनाब ओम प्रकाश काबरा साहब, जनाब मुनीर वाइपरी साहब, जनाब डॉक्टर सऊद अख्तर साहब, जनाब महेंद्र चौधरी एमएलए साहब, जनाब आर ए उस्मानी साहब, जनाब ओपी काबरा साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट को, यूपीए सरकार को कि मुसलमानों की क्या हालत है, तो उन्होंने उसकी जांच के लिए राजेंद्र सच्चर की एक कमेटी बनाई। बदतर है तो उस बात को यूपीए सरकार ने छिपाया नहीं, बल्कि उस बात को आम किया और अपनी ईमानदारी का यह सबूत दिया और अपनी कमजोरी का कि हम हिंदुस्तान को आजाद हुए आज लगभग 65 साल हो गए और मुसलमानों की हालत तो बहुत ज्यादा दलितों से बदतर है। तो वो फार्मूला क्या था? वो सिर्फ फार्मूला था एजुकेशन का, तालीम का। उन्हें आरक्षण मिला, आरक्षण मिलने के बाद पढ़ाई में वो लोग आगे बढ़ते गए और तरक्की की, मुसलमान पिछड़ता चला गया। जबकि इन्हें तो किसी की जरूरत नहीं थी। जैसा माहिर साहब ने बताया, आजाद साहब ने, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले कहा था कि आपको इल्म सीखने चाइना तक जाना पड़े तो आप जाइए। और नमाज हर मोमिन मर्द औरत पर जो बालिग है उस पर नमाज फर्ज है। तो भाई नमाज तो वही पढ़ेगा जिसकी याद अलहम्द शरीफ होगी, दरूद शरीफ होगा, तहियात होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की तालीम, दीन का सीखना सिखाना तो हमारे लिए फर्ज है। लेकिन चाइना में वक्ती तालीम की जरूरत थी। हम उस तालीम से पिछड़ गए और पिछड़ने के बाद कमजोर हो गए। फिर जगह जगह एक चीज ये होती रही, चाहे कहीं भी मसला रहा, खास करके हिंदुस्तान में अमन की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मुसलमान इसी बात से परेशान होता था कि कहीं बम फटा, कहीं कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कि भाई आतंकवादी मुसलमान है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी उम्मत को कत्ल कर दिया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो कत्ल करने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये सबको अच्छे से बात मालूम है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को और सोनिया जी को। उनकी क़यादत में जब जांच हुई तो पाया गया कि मुसलमान नहीं बल्कि ये गैर लोग भी उनके भेष बन करके और इस तरह के ये बम कांड करते हैं और ये बदनाम करते हैं मुसलमानों को। तो उनको पकड़ा गया, आज वो जेलों में मौजूद है, उनकी जमानत नहीं। तो आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं और बेइंतहा मुझे खुशी है यहां आने के बाद में जो मैंने जितने अवार्ड देखे और यहां बच्चों की एजुकेशन का मामला देखा, बहुत खुशी हुई। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो ये बच्चियां जब आपकी पढ़ रही हैं तो हुजूर मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करें, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर भी इनका कोटा फिक्स होना चाहिए अल्पसंख्यकों का, ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी 15% इन बच्चों को सीटें मिलनी चाहिए। मैं एमएलए साहब से दरखास्त करूंगा खास करके कि आप जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात कहें कि राजस्थान के लोग अगर कहीं भी हिंदुस्तान में ये अल्पसंख्यक बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं
तो रेलवे में इनका पास भी फ्री हो जाए, आप सरकार को लिखें। क्योंकि अगर एक बच्चा राजस्थान से कोई बंबई में या दिल्ली में जाता है तो 1,000 रुपए का किराया लगता है, वहां रहने के लिए उसके पास क्या इंतजाम है। तो जैसे SC ST के लिए सहूलतें हैं, वो सहूलियत इन अल्पसंख्यकों को भी मिलनी चाहिए, जिसके लिए आप भी लिखें और इंशाल्लाह मैं भी लिखूं। दूसरी बात, मैं आपसे एक ही वायदा करके यहां से जा रहा हूं, जैसा मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस्मानी साहब का, उन्होंने मुझे बताया कि 99% बच्चे OBC के हैं। तो आप लोग SDM साहब मौजूद हैं, मेरी सुबह इनसे बात हुई, तो आप जो है वो सब OBC के सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। जब तक आप OBC के सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तब तक आपकी कोई मदद नहीं होगी। पता चलेगा कि OBC की लिस्ट हुई और आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके एडमिशन नहीं होंगे, आपको मुलाजमत में जगह नहीं मिलेगी। तो मेरी दरखास्त है आप सबसे कि अपने बच्चों का बिल्कुल जात बिरादरी न छिपाएं। जो हिंदुस्तान का कानून है आपकी मदद के लिए, जो हमारा एक सेक्युलर बना हुआ है, उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट बनवाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं। कार्यक्रम में राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद माहिर आजाद, उद्योगपति फजलुर रहमान खत्री, नावा के विधायक महेंद्र चौधरी, MEWS के पैट्रन इन चीफ रफीक अहमद उस्मानी, MEWS के प्रेसिडेंट मोहम्मद शकील और MEWS के सेक्रेटरी अकीक अहमद ने भी शिरकत की। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को इनाम बांटे गए। क्लास 12, क्लास 10, हायर एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हुए मुस्लिम तुलबा और कैंडिडेट को एजाजात और इनामात बांटे गए। इस मौके पर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि तालीम से ही कौम का मयार बेहतर हो सकता है। रही MBBS और BDS की बात या इसके अलावा और भी तमाम मुलाजमत की बात, तो सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे IAS और IPS बनना है। 4th क्लास कर्मचारी भी हमारे बच्चे बन सकते हैं, जिसमें 20 से 25,000 रुपए महीना सैलरी है। और माहिर साहब, जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, उर्दू पढ़ने के बाद जब हमें नौकरी नहीं मिलती, जब उर्दू पढ़ने के बाद हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो हम अपने बच्चों को मुसलमान कैसे उर्दू पढ़ाने जाए। मेरी तो आपसे ये मांग है, ये डिमांड है। उत्तर प्रदेश में ही मैंने देखा कि जो उर्दू टीचर्स हैं उनको भी एक गाइडलाइन उसी तरीके से जो इंग्लिश टीचर की है, जो साइंस के टीचर की है, जो बायोलॉजी के टीचर की है, इनकी भी एक गाइडलाइन बने और इनको भी तनख्वाह उसी हिसाब से मिले, तो ऑटोमेटिक लोग उर्दू पढ़ाना शुरू कर देंगे। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो दूर नहीं, लोग आपको वैसे शेर नहीं कहते, बल्कि एक एक ट्रांसलेटर हर डिपार्टमेंट में अगर आप उर्दू का रखेंगे तो इन लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे, तो इनके बच्चे भी पढ़ेंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा तभी आएगा जब रोजगारी मामलात होंगे। अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारी स्कीम जनाब डायरेक्टर साहब ने बतलाई, लेकिन मैं ये दरखास्त करूंगा कि आप 4 पेज की एक किताब में इन छोटी छोटी स्कीमें जो अल्पसंख्यकों के लिए है, एक किताब छपवा करके वो बांट दीजिए, ताकि ये अपने हकूक तो पहचाने। अरे अल्पसंख्यकों को तो अपने हकूक के बारे में मालूम नहीं है कि इन्हें कैसे लोन मिलेगा, कैसे इनके बच्चों की फीस माफ होगी। तो इसके लिए हमें ये पहल करनी होगी। मोहम्मद माहिर आजाद ने कहा कि भारत का इतिहास बताता है कि मुसलमानों ने काफी कुर्बानियां दी और वो आज भी देश से उतना ही प्यार करता है। इल्म पढ़, दौलत कमा और दीन का पाबंद रहे कि इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क की आजादी में और इस मुल्क की तरक्की में जितना दूसरों का हिस्सा है, योगदान है, उससे कहीं कम मुसलमानों का इस मुल्क की तामीर में योगदान कम नहीं है। जब 1947 में मुल्क तकसीम हो रहा था, सबको ये आजादी थी कि जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चला जाए, जो हिंदुस्तान रहना चाहे वो हिंदुस्तान रह जाए। हमारे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, इनको अगर मुल्क की वफादारी नहीं होती, हुब्बुल वतन नहीं होती, मुल्क से मोहब्बत नहीं होती, तो ये भी पाकिस्तान चले जाते। इस
जर्नलिज्म ये हिंदुस्तान को नहीं है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं जब से अक़लियती कमीशन का चेयरमैन बना हूं, राजस्थान के पूरे 33 जिले मैंने तीन बार हर 3 महीने में हर जिले में गया हूं, 30 जिले कवर कर लिए। मैंने 139 सब डिविजनल हेडक्वार्टर कवर कर लिए। आपके नागौर के मकराना में भी आया, लाडनू में भी आया, नावा में भी आया, नागौर में भी गया, डीडवाना भी गया और एक कुचामन बच रहा था, तो आज कुचामन में भी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने मुझे यहां बुलाया। मैंने राजस्थान भर में घूम के देखा कि कोई मुसलमान आज जाग रहा है तालीम के लिए, कोई मुसलमान आज भी सो रहा है, कोई मुसलमान जब आजादी हुई तब जागा। लेकिन अगर कुचामन का एजुकेशनल परसेंटेज और स्टैंडर्ड देख करके मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर सबसे पहले तालीम के लिए जागा तो कुचामन जागा राजस्थान। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं सुना करता था कि नमो नारायण जी मीणा का गांव बामनवास, अकेले गांव में 48 आईएएस हैं। मैं सुनता था लियाकत अली साहब का गांव नुआ जिसमें 3 आरएएस हैं, इतने वहां पर थानेदार हैं। लेकिन अभी मुझे अखलाक उस्मानी बता रहे थे कि एक डॉक्टर साहब आए, उनके अकेले के परिवार में 15 डॉक्टर हैं, इनके परिवार। फजलुर रहमान खत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमें महिला एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा। बता दिया कि इनमें जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है और हमारे प्यारे मुल्क भारत के अमन खुशहाली और तरक्की पर हमारे प्यारे देश भारत और कौम की खिदमत करेंगे। कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त की पाबंदी से हम सभी मजबूर हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। MEWS के पैटर्न इन चीफ रफीक अहमद उस्मानी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खासकर नकली मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारी सोसाइटी को इतना वक्त दिया और इसकी शोभा बढ़ाई। नावा की विधायक महेंद्र चौधरी ने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है कि अल्पसंख्यकों में तालीम को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। ये मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने इनकी जो भी कमेटी है उसने बहुत ही मेहनत के साथ में यहाँ पर रात दिन ये काम करते हैं और मुझसे भी बराबर संपर्क करते हैं। जो भी राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य होता है मुझे भी बताते हैं और मैं इनकी बात को बड़े ढंग से सुनता भी हूं और सुनकर जहां पर जो भी समाधान हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश भी करता हूं, चाहे शिक्षा मंत्री के माध्यम से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के माध्यम से हो, चाहे राजस्थान सरकार में विधानसभा में इस मुस्लिम कौम के लिए किसी भी प्रकार का मुद्दा उठाने की बात आती है तो महेंद्र चौधरी उसके अंदर हमेशा साथ में रहता है, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधिकारी सऊद अख्तर ने इस बात पर जोर दिया कि हम सबको आगे आकर शिक्षा के जरिए देश का विकास करना चाहिए। मेरे शहर के विद्वानजनों, बुजुर्गों, बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हम हर साल एक ऐसा जलसा मनाते हैं तुलबा के हौसला अफजाई के लिए और इस बार के जलसे में एक नई कड़ी हमने जोड़ी। हमने राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के मौलाना मोहम्मद माहिर आजाद साहब को यहां तशरीफ लाने के लिए रिक्वेस्ट की। इन्होंने इस रिक्वेस्ट को माना और हमारे बीच आज मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अक़लियतों में अगर पहला नाम किसी का आता तो माहिर आजाद साहब का आता। इस मौके पर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी कुचामन सिटी को 51,000 रुपए की इमदाद करने का वादा किया। इस मौके पर उद्योगपति फजलुर रहमान खत्री ने MEWS को 21,000 रुपए की माली इमदाद करने का भरोसा दिया। इस प्रोग्राम के दौरान कई लोगों और संस्थाओं ने MEWS को अपनी तरफ से इमदाद और नजराने भेंट किए।
इस जोरदार और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को देखकर डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इस बात पर हैरानी जताई कि राजस्थान में ओबीसी को दिया जाने वाला सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट के साथ कैसे हो सकता है। एससी के लिए एक मर्तबा सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें क्रीमी लीवर का और उसका जो डिफरेंसेस है ना कि 6 महीने के बाद में, तो जाति तो नहीं बदलती, जाति तो वही रहेगी। तो ओबीसी में जो लोग हैं, जो जातियां उसके अंदर भारत सरकार के पास में हैं, जहां जहां स्टेट के अलग अलग वो हैं, तो उसके बाद में उनको वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जहां तक आमदनी का ताल्लुक है तो वो इनकम सर्टिफिकेट है, वो एक अलग से जो है वो तहसील स्तर से बनता है। जब उसकी नौकरी कहीं पर लगे तो उस वक्त उससे इनकम सर्टिफिकेट ले लिया जाए। देखिए, हमारा कमीशन जो है SC ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जो हम लोग वहाँ पर बैठ कर के ओबीसी को देखता हूँ, मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। पूरे भारत सरकार की ओबीसी को मैं ग्रीवेंसी सुनता हूँ और देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के हकूक़ की लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़ी जाएगी। जैसे मेरे भाई अभी बैठे हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है राजस्थान गवर्नमेंट के, तो यहाँ की जिम्मेदारी आप संभाल लेंगे, सरकार को लिखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मदद होगी वो बिल्कुल की जाएगी। राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद माहिर आजाद ने इस बात को क्लेरिफाई किया कि राजस्थान में ओबीसी को दिया जाने वाला सर्टिफिकेट एक्सपायरी डेट के साथ क्यों नहीं आता। जब तक आप इसका फैसला नहीं हो, ओबीसी के 27% का जो रिजर्वेशन है उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम बरादरियों की तादाद 6% आती है। आप उसका क्लासिफिकेशन करके 6% हमको अलग से तय कर दीजिए, तब हमको उसका लाभ मिलेगा। इसमें तो आपको ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना पार्लियामेंट में जाने की जरूरत है। सरकार एक लाइन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इसका क्लासिफिकेशन कर सकती है और अक़लियत के लोगों को, खास करके मुसलमानों को, इसका फायदा मिल सकता है। ये इसके 3 वजह हैं। पहली चीज तो ये मदरसे जो हैं, इसमें आधे तो प्राइवेट स्कूल हैं, आधे मस्जिदों में और उसमें चलते हैं। इसमें सैलरी बनने का प्रोसीजर ये है कि मदरसा कमेटी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसकी अटेंडेंस वेरीफाई करके भेजेगा। वो अटेंडेंस वेरीफाई करके वहाँ जाएगी, उस सेक्शन में जब पहुँचेगी तब वो उसको सैलरी बनाते हैं। वो पहुंचने में अगर देर हो जाती है तो टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती है। कई बार टीचर और मैनेजमेंट कमेटी के सदर और सेक्रेटरी में झगड़ा होता है। हमने देखा, मैनेजमेंट कमेटी के सदर साहब कहते हैं ये टीचर टाइम से नहीं आता, रोज नहीं आता, इसलिए मैं इसकी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करूँ। इसलिए इसमें सिस्टम में थोड़ा वो है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर के जिम्मे में लगाया जाए ताकि वो इनकी अटेंडेंस वेरीफाई करके भेजे और इनको टाइम पे सैलरी मिले। कार्यक्रम के कामयाब संचालन के लिए सभी को शुक्रिया अदा किया गया।